विटनेस जो है, जब इनकी आपस में जब बात होती है, ये जब इनकी सर्विसेज होती है, जैसे सर्विस हो रही है ना, हमारी सर्विसेज होती है, तो ये सर्विसेज को कहते हैं मीटिंग्स कहते हैं अपनी सर्विसेज को। और अपने मजहब के बारे में ये कहते हैं सच्चाई, ट्रूथ। अगर आप दो यहोवा विटनेस को आपस में बातें करते हुए सुन रहे होंगे, थोड़ा सा क्या नए, अगर वो नए होंगे तो ध्यान से सुनना, एक दूसरे से बोलेगा आप सच्चाई में कब से हैं भाई, या आप ट्रूथ में कब से हैं, तो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम सच्चाई में हैं, वी आर इन ट्रूथ। ये कहते हैं कि यहोवा विटनेस जो है यही वाहिद जो है वो मसीही है, बाकी सारे गैर मसीही हैं। और पहला यहोवा विटनेस आपको पता है कौन है? पहला यहोवा विटनेस जो है वो पैदाइश में है, अभी से नहीं है हमारी तारीख, हम 19वीं सदी में नहीं आए हैं, हम आए हैं 6000 साल पहले इनके बकौल। कि जो तीसरा बेटा था आदम का, हाँ, वहां से हमारी तारीख शुरू होती है और हम यहोवा के गवाह हैं। इसी तरह और भी लोग हैं ना, कहते हैं कि हम भी आदम से हैं, पहला जो मोमिन था वो आदम था। इस तरह भी कह रहे हैं कि जी हम जो है वहां से ही शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जितने भी क्रिश्चियन पादरी हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिशप्स हैं, प्रीचर्स हैं, ये सब के सब खिलाफ मसीह हैं और वो चर्चों में नहीं आते। मुझे बताया जा रहा था किंगडम हॉल पे भी इन्होंने लगा दिए हैं वो उसके पोस्टर्स कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा था वो चर्च में नहीं आएंगे, क्योंकि चर्च जो है वो खुदा की जगह नहीं है, बकौल इनके वो शैतान की जगह है। इनका किंगडम हॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद खुदा की जगह है। और इनके यहाँ खिड़कियां भी नहीं होती। कभी गौर किया किसी ने, को गया है किंगडम हॉल में? कभी देखा खिड़की नहीं होगी वहां पर कहीं, क्योंकि ये मानते हैं कि जब आर्मगेडन होगा ये लोग अंदर दरवाजे बंद कर लेंगे हैं और चारों तरफ लोग मर रहे होंगे, तो ये बाहर का मंजर नहीं देख सकते मौत का। मतलब इनकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बाकी सारी बिल्डिंगें आगे पीछे गिर रही होंगी, तो ये बाहर का नहीं देखेंगे। और जब कोई यहोवा विटनेस नई बात लेके आता है, नई बात लेके आया, तो उसको बोलते हैं नई रोशनी। नई रोशनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब ये क्या करते हैं, जब ये कोई बेईमानी करते हैं, बेईमानी पकड़ी जाती है, तो उसको सही कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं वाह ये तो नई रोशनी है। किसी यहोवा विटनेस से मेरी बात हो रही थी, तो मैं दो लोग थे, वो तो खातून थी और एक मर्द थे, तो वो बोलने लगे। मैंने कहा भाई आपकी तरफ झूठी नबूवतें हैं, ये है वो है। झूठी नहीं है, ये गलती हुई है हमारे से। मैंने कहा झूठी नहीं है, गलती है, क्या मतलब है? नहीं तो गलती हो गई हमारे से, गलती तो हो जाती है। और हमने तो मान लिया कि हमसे गलती हुई है, तो हम सच्चे नबी हैं। ये कैसे हो सकता है? झूठा नबी मान ले कि मैंने झूठी नबूवत की है, तो वो सच्चा नबी हो जाएगा? तो मैंने कहा चलें ठीक है, हम फिर गलतियां पढ़ लेते हैं। मैंने 2-3 उनको गलतियां पढ़ के सुनाई कि अब मुझे बताना ये गलती है या झूठ है ये, कि आपने कहा था यहोवा के नाम में कि ये होगा, और यहोवा का नाम लेके आपने एक नबूवत की और वो चीज नहीं हुई। ये गलती है या झूठी नबूवत है? तो वो बड़े तेज हैं बात को तोड़ने मरोड़ने में। उसकी वजह यह है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन लोग चर्च चले जाएं बड़ी बात होती है, ठीक है ना, ये बड़ी बात होती है चर्च चला गया, पूरा हफ्ता सुकून रहता है उसको, मैं चर्च चला गया हूँ, फखर सा होता है यार इस संडे में चर्च चला गया हूँ। इनके यहाँ 5 मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं। पब्लिक टॉक, वॉच टावर स्टडी, एरिया बुक स्टडी, थेरोक्रेटिक स्कूल, मतलब जो थियोलॉजी है उसके ऊपर, द सर्विस मीटिंग। और ये काफी घंटे देते हैं लोगों को सिखाने में। बाकायदा इनकी प्रेजेंटेशन होती है, वर्ड टू वर्ड सेल्स पिच प्रेजेंटेशन। जब आप कोई बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं, आपको सेल्स पिच पड़ती है, आए बाजी ये ले लें, आए बाजी ये ले लें, हैं मैं आपको इतने में दे दूंगा, मैं उतने में दे दूंगा। इनको भी वर्ड टू वर्ड
सिखाया जाता है कि आपने क्या बोलना है और रटा दिया जाता है। ठीक, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो शख्स जो 6 महीने वॉच टावर की ट्रेनिंग की है, उस लड़के को या लड़की को आप ले आए और किसी भी पादरी के पास खड़ा कर दें और वो बच्चा अपनी उसको तकरीर सुना दे 5 से 15 मिनट में या आधे घंटे में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो खुदा के खादिम को तकरीबन 3 से 6 महीने लग जाएंगे उस बातों का जवाब ढूंढने में। तो वो काम करते हैं इफेक्टिवली। उनको पता है कि वो क्या मानते हैं, हमारे लोगों को पता नहीं है। उनको अपने ईमान का जवाज का पता है, भले वो गलत मानते हैं लेकिन उनको पता है। हमारे लोगों को नहीं पता जवाज। उसकी वजह यह है कि हमने जवाज पेश नहीं किया, जवाज उनको नहीं सिखाया, जिसकी वजह से लोग गुमराही की तरफ चले जाते हैं। लोग गुमराही की तरफ चले जाते हैं और ये एक बड़ी तादाद में है। लेट्स से अगर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूं, जो कि मैं नहीं दूंगा यहोवा विटनेस की प्रेजेंटेशन दूं कि वो मसीह को किस तरह मानते हैं, कि वो आपको पेश करेंगे और बताएंगे मसीह किस तरह खुदा नहीं है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं शायद ही कोई उन आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट कर सके। ये मेरा जो तजुर्बा है, क्योंकि जहां जहां मैंने ये बात पूछी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। तो क्या वो सुनना चाहेंगे आप यहोवा विटनेस का है? ये फॉरेंसिक आर्गुमेंट है, ये वो देगा आपको जो वेल इन्फॉर्म्ड यहोवा विटनेस होगा। वो आपको ऐसा आर्गुमेंट देगा कि, और बाइबल में से देगा, कहीं और से नहीं देगा। वो कहेगा जी मैं अपना सब कुछ रखा हुआ, मैं सिर्फ खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा। मैं तैयार है सुनने के लिए। ये बहन ने तो सारा दिया, नहीं मुझे नहीं बताना। क्या बताएं? हमारे पास कितना टाइम है? 15 मिनट्स है। तो 15 मिनट्स के जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वापस आ जाना, ये ना आप लोग चले जाए हाँ सुन के ठीक ठीक, चलें ठीक है। ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन चाय की देरी की वजह से ये हिस्सा बन गया। ठीक, तो नाउ आई एम गोना गिव यू अ प्रेजेंटेशन। मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा एज अ यहोवा विटनेस, वो शख्स जो यहोवा विटनेस है। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए समझें कि मैं वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक सोसाइटी से आया हूँ। ठीक, और ये मिनिमम जो है वो 4 से 3 से 4 साल तक की ट्रेनिंग देते हैं। इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, जैसे कुछ जगह ट्रेनिंग चलती रहती है ना, इनकी ट्रेनिंग्स भी चलती रहती है। ये सिखाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को। हाँ, नई रोशनी अभी तो आती रहती है ना साथ साथ, तो नई रोशनी के हिसाब से उनको एडजस्ट भी करना पड़ता है। नई रोशनी से अगर नई चीज़ आ जाए। अमूमन यहोवा विटनेस जो है, देखिए वो आप उनको कुछ भी कहें कि वो गलत हैं, लेकिन एक बात आप इनकार नहीं कर सकते कि वो ज़ैलट हैं, गैरतमंद हैं। वो सच्चे दिल से समझते हैं कि जो वो मानते हैं वो सही है। तो आज जो हम जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए नहीं कि उनके लिए नफरत या उनके लिए रिजेंटमेंट फैलाई जाए, इसलिए कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और वो उन कामों में, उन बिद्दतों में फंसे हुए हैं जो खुदा के काम